गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्यूसडे और वेडनेसडे यूएस के काफी इवेंटफुल डेज थे। ट्यूसडे को नवंबर का सीपीआई डेटा आया और वही वेडनेसडे को फेड की तरफ से एक रेट हाइक आया। तो नवंबर का जो सीपीआई का डेटा था वो 7.1 पे आया, मतलब वहां पे इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से वेडनेसडे को जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया वो 0.5% का आया और अब जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 4.5% हो गए। नवंबर के सीपीआई डेटा 7.1 आने के बाद एक इक्विटीज में बूस्ट आया और इंट्राडे में यूएस मार्केट 3% तक ऊपर था। बट 3% ऊपर होने के बाद मार्केट में जो बंद हुआ वो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। ये फ्लैट क्यों बंद हुआ? क्योंकि सीपीआई डेटा के बाद वेडनेसडे को जो एनालिस्ट, जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो था 0.5% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और वही वेडनेसडे को फेड ने वही किया। देर रात 12 बजे फेड की मीटिंग में यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया वो 0.5% का आया। बट एज पर दी एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट में इन्फ्लेशन भी कम हुआ और इंटरेस्ट रेट भी मार्केट के अकॉर्डिंग आया, बट वहीं पे जो स्टेटमेंट्स आई फेड चेयरमैन से वो काफी अलग आई। उनके हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 2023 के लिए उनका जो प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट रेट है वो 5 पॉइंट से 5.25 तक बढ़ गया है। जबकि सितंबर में जो मीटिंग थी उनके हिसाब से कि 2023 में जो यूएस का जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट वो रखना चाहते हैं दैट वाज 4.5 to 4.75। तो इस मीटिंग में उन्होंने वो रेंज बढ़ा के कर दिया 5 to 5.25। तो जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि 2022 का तो ये लास्ट इंटरेस्ट रेट था और 2023 में ज्यादा से ज्यादा 0.25 या 0.5 का लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकता है, उन एक्सपेक्टेशंस में मार्केट को कहा कि नहीं, अभी और भी इंटरेस्ट रेट्स हाइक बचे हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट की तरह एक्ट किया। उसके अलावा उन्होंने खुद बोला कि वहां के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है इसकी वजह से यूएस और यूरोप में एक माइल्ड रिसेशन रह सकता है, जिसकी वजह से एक स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। उसके अलावा एक जो अनदर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में उन्होंने कहा वो भी यूएस के लिए काफी चिंता की बात है। उनके हिसाब से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है इसमें एक इंक्रीज आएगा, और ये इंक्रीज कितना आएगा? इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है यूएस का वो 3.9% है, जिसको फेड चेयरमैन प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4.6% तक। तो यूएस में इन्फ्लेशन इस समय बरकरार है, उतना पीक नहीं है, पीक से थोड़ा गिरा है, बट इंटरेस्ट रेट हाइक्स और भी आगे रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता है उसमें भी एक इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट में जो रैली स्टार्ट हुई वो सस्टेन नहीं कर पाई।